एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर मास्टर सुरेश चंद्रा जी के साथ में एक बार हम फिर से हैं। बहुत ही ख़ास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। सर, ये जो मामला मनीषा वाला मामला हुआ है, इसमें विपक्ष का कह लो या सत्ता पक्ष कह लो, जो कि हमारे बहुजन समाज के विपक्ष में ही हैं ये दोनों ही, और ये कह रहे हैं कि बच्ची पे इतना, हमारे नज़रों में तो या हमारे देखते तो इतना बड़ा क्राइम हो गया, हमें जो दिखाया, हमारे सामने जो आया उसके अनुसार, प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार, घटित घटनाक्रम के अनुसार, कि बच्ची मौत के मुंह में भी चली गई है और उससे पहले दर्द से तड़प तड़प के मर गई है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष एक ही बात को बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई क्राइम हुआ ही नहीं, किसी ना कोई रेप हुआ है ना कुछ हुआ है, वो तो बस ऐसे ही कोई मामूली, पुलिस भी का भी यही कहना है। इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, विपक्ष तो इस बात को नहीं कह रहा है जी। जो सत्ता पक्ष है, जो सरकारी अमला है, वो इस बात को कह रहा है। लेकिन जहाँ तक पुलिस वालों की बात है, तो पुलिस वाले जब 376 में जाते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है बलात्कार का मतलब यही है, बलात्कार का मतलब यही है कि फिजिकली ज़बरदस्ती किसी के साथ, महिला है मर्द है, उसके साथ ज़बरदस्ती कोई भी क्रियाकलाप बलात्कार की परिभाषा में आता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि भी बलात्कार के लिए महिला और पुरुष का संसर्ग ही जरूरी है। शारीरिक जो स्पर्श होना है वो भी आता है, लेकिन कमरबंद से ऊपर के पोर्शन पे यदि ऐसा होता है तो 354 में उसको काउंट करते हैं, छेड़खानी में काउंट करते हैं। और जब कमरबंद से पहले नीचे के जो हमारे जेनेटिक पार्ट्स हैं, उनसे कहीं छेड़खानी होती है, केवल मात्र छेड़खानी ही बलात्कार के उसमें आता है। एक सेकंड साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मास्टर सुरेश चंद्रा जी हैं, एडवोकेट भी हैं, इन्होंने लॉ की हुई है। जी सर, प्लीज। तो जब हम परिभाषा को देख लें तो फिर तो उस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है कि भी उसकी हड्डी तक तोड़ दी गई। जी बिल्कुल। तो हड्डी ऐसे ही तो नहीं टूटेगी, राइट सर। नीचे पड़ा होगा। ऊपर से अगर एक डंडा तबीयत से मार दिया बैकबोन पर, तो हड्डी टूट सकती है। बच्चियां तो लेकिन जो गर्दन के यहाँ पर जो हड्डी है, वो ऐसे नहीं टूटेगी। नीचे पड़ा होगा, उसके ऊपर कोई बैठा होगा या उसके ऊपर कोई पड़ा होगा, तब जा कर के जबरदस्ती एक्टिविटीज़ में वो हड्डी टूटी है। जब हड्डी टूटी है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है? बलात्कार हुआ है, ठीक है। जो मेडिकल कह रहे हैं कि भाई उसमें स्पर्म नहीं है, वो नहीं है, भाई ठीक है, स्पर्म का होना भी बलात्कार के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर शिशन महिला के अंग तक जाता है और केवल मात्र स्पर्श करता है, वो 376 में काउंट होगा। इसलिए वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो केवल मात्र देख करके कि ये दलित समाज के लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए झूठ सरासर वहाँ का पुलिस बोल रहा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी एसडीएम बोलता है, डीएम बोलता है जी। और हम फिर उसके बाद ये कह दें कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, तो ये तो ठीक नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ था तो सारा जमाना इस बात को कह रहा है कि भाई आपने उस क्रीमेशन, दाह संस्कार क्यों किया गया, रात में कर दिया, वो भी अप्रिय तरीके से। 2:30-3 बजे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि दाह संस्कार रात को नहीं होगा। अरे भाई, कई चीज़ें लिखी हुई नहीं हैं,
कई चीज़ें परंपरा में हैं, कई चीज़ें रीति रिवाज में हैं, कई चीज़ें जो सामान्यतः आम उसमें जो चलन है उसमें ये आता है कि जब और जिस संस्कृति की आप बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को चर्चा करते हैं, उस भारतीय संस्कृति के मुताबिक पूरे देश में केवल मात्र काशी के मणिकर्णिका घाट को छोड़ करके तो वहाँ तो 24 घंटे होता है ये काम। बाद बाकी पूरे देश में मेरी जानकारी के मुताबिक सूरज ढलने के बाद दाह संस्कार की प्रक्रिया नहीं की जाती है। और फिर मान लो आप कर भी रहे हो तो भाई उस बेटी का क्या कसूर है, उस लड़की का क्या कसूर था कि उसको आप पेट्रोल से, अरे भाई अब कोई बारिश का मौसम तो था नहीं कि बारिश हो रही थी, भाई लकड़ी उपले जो भी साधन था वो जो गीले थे, जल नहीं पाती। अरे भाई जो फूस होता है ग्रामीण भाषा में उसे ला करके उपलों में आग लगाई जाती है जो चिता होती है, लेकिन आप लोग उस पर पेट्रोल डाल रहे हैं या मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, तो ये तो फिर प्रक्रिया सामान्यतः ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। राइट सर, बिल्कुल प्राकृतिक व्यवस्था का ये लक्षण नहीं है। हाँ, बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि चारकोल भी डालना पड़ता है जी, चीनी भी डालनी पड़ती है। तो भाई अगर तुम इतने जरूरी था बताते दिखाते, अब जाना पड़ेगा ना डीएनए में, बिल्कुल डीएनए पे जाना पड़ेगा। उस बेटी का जो अवशेष, जो हड्डियों के अवशेष हैं उनसे डीएनए कराएगा, तब कह पाओगे आपके जो मतलब ये वही बच्ची है, ये वही बच्ची, माता पिता से डीएनए मैच किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा जी, बिल्कुल। तो उस परिवार को ये भी तो तसल्ली देने का काम यूपी पुलिस का है। और मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ, यूपी पुलिस इतने के बावजूद भी 5 आदमी सस्पेंड हो गए, वो अपने अपने स्तर पर ऑफिसर हैं, वो लोग सस्पेंड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी पुलिस को कोई चिंता नहीं है। नहीं, अभी रात अहमदगढ़ थाने का मामला है, अहमदगढ़ थाना होता है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जी, वहाँ के थाने के जुरिडिक्शन में एक कुटरावली गांव आता है, वहाँ पर झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन पुलिस वाले टला रहे हैं। तो इस तरह करके अभी यूपी पुलिस को भी अपना जो व्यवहार है, जो प्रक्रिया है, वो उनको बदलनी चाहिए, अपने व्यवहार में चेंज लाना होगा। जी, पुलिस के बारे में सर 2 बात मैं भी करना चाहूँगा। पुलिस क्या कानून नहीं जानती, या पुलिस कानून का फैक्ट नहीं जानती कि डीएनए जैसे मतलब हैं, सीमेंस हैं, बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट पुलिस नेस्ता बूंद करते हुए नजर आती है अक्सर। इवन फिंगरप्रिंट पर फोकस होता ही नहीं है कि उसी हथियार को पुलिस खुद छू लेती है और अपराधी ने छू रखा है। देखिएगा, आपने ये सब बताइए। बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। जी सर, यहाँ बड़ा स्पष्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट वगैरह, पुलिस कोई भी काम जी सरकार के इशारे पर करती है जी, जिसकी सरकार उसके इशारे पर उसका डंडा चलता है, कलम चलता है जी। तो यहाँ पर चूंकि योगी जी की सरकार है, बिल्कुल सर, पूंजीपतियों की सरकार है, और ये जो परिवार है ये उसमें वर्ग में नहीं आता जी, पिछड़ा वर्ग में नहीं आता, पिछड़ा वर्ग है जी। पिछड़ा वर्ग से भी, और जो जिनको निम्न स्तर पर माना गया है इस देश में जी, वो ठीक है। अगर मैं ये बात कह दूं तो ये राजनीति न समझना कि आज बहुजन समाज पार्टी ने तो ये ऐसा सिद्ध करके दिखा दिया है कि भाई इस देश में वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक जो वर्ग हैं उनमें आपस में जाति पात का बहुत बड़ा जहर भरा हुआ है कि तू मेरे से नीचा, ये तेरे से नीचा, ये तेरे से नीचा, या नीचे से ये तेरे से ऊंचा, तेरे से ऊंचा। और ऊंच नीच वाले जहर में सत्ता पक्ष इस समय ऐसे फैसले ले रहा है जो उस परिवार के विरुद्ध है। ये तो बड़ा अत्याचार है, बड़ा नेचुरल बात है जी। भाई सरकार कह रही है कि सीबीआई की जांच कराओ, सीबीआई की जांच कराओ, राइट, लेकिन कहाँ भरोसा है? भरोसा नहीं है। सीबीआई जब सुशांत वाले मामले में कुछ नहीं ढूंढ पाई अभी, राइट सर, भाई वो दूसरे परिवार से आता है सुशांत, इसलिए उसमें ताकत लगाई जा रही है। बिल्कुल सर, इसलिए जो पुलिस वाले हैं, राजपूत वर्ग से पुलिस वाले हैं, उनको उनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको आईपीसी पढ़ाई जाती है, सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, सीपीसी पढ़ाई जाती है, टोटल कोर्स होता है। लेकिन उसके बाद
जो मैंने अभी कहा कि जिसकी सरकार उसके इशारे पर हर काम, तो इसमें ऐसे नहीं है कि पुलिस महकमा तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन उसके ऊपर जैसा प्रेशर था उसने वैसा काम कर दिया। क्षेत्रीय नेताओं का, सत्ता पक्ष के, और ये क्या स्पष्ट नहीं है, अब तो सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा है कि जो इस लड़के का जो एक्यूज्ड है इस केस में जी। संदीप, उसका फादर योगी साहब के साथ फोटो खिंचा रहा है। योगी एंड पीएम, बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। राजनाथ सिंह जी के साथ में उसका फोटोग्राफ मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आगे तक पहुंच रखता है। बिल्कुल। मोदी साहब के साथ वो है, तो जिसके वास्ता, जिसकी नातेदारी, भाईचारा मोदी साहब के साथ हो, योगी साहब के साथ हो, गृह मंत्री के साथ हो, रक्षा मंत्री के साथ हो, तो जहाँ रक्षा मंत्री के साथ हो तो वो तो उसकी रक्षा करेगा, देश की रक्षा कर पाए न कर पाए, लेकिन जो उसका वर्कर है, उसका ऑफिस बेरर है, उसकी रक्षा वो जरूर करेगा। और उसी मंशा से पुलिस काम कर रही है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर। सर, वो गांव के बच्ची के घर के चारों ओर जो बॉर्डर बटालियन फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, मीडिया भी वहाँ पे अलाउ नहीं है, सैटेलाइट मीडिया भी वहाँ पे जा नहीं पा रहा है अंदर उस बच्ची के घर तक एट प्रेजेंट, इन दिनों में, कल परसों आज की ये रिपोर्ट है। तो इसके विषय में क्या जानकारी, मतलब इसके विषय में भी, मतलब आपने बहुत सारी बातें कही हैं। मैंने काफ़ी इस केस को देखा है और बारीकी से टेलीफोनिक उस पर मेरे पास जानकारी भी है जी कि भाई अगर गलती नहीं हुई है पुलिस वालों की, बिल्कुल, तो प्रदर्शन करने वालों को कहीं जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही। अगर पुलिस ठीक ठीक काम कर रही थी, वहाँ का अनुशासन प्रशासन ठीक ठीक काम कर रहा होता, तो ये जितनी ताकत खर्च हो रही है उसकी जरूरत ही नहीं थी, और इतने पुलिस गार्ड की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है। भाई मीडिया वालों को आप धक्का मुक्की कर देते हो, आप उनके साथ मारपीट कर देते हो, ये कहाँ की व्यवस्था है? वो लड़की जो पत्रकार है, उसने हिम्मत जुटाई है और लाइव चल रहा था, इस वजह से वो कामयाब रही। हाँ, नहीं तो वो एसडीएम वहाँ पर भी धमकी देते, बिल्कुल मानते नहीं। बिल्कुल, वो तो उसने बहुत संघर्ष किया, वो पूरा वीडियो मैंने देखा है, उसमें उस लड़की ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तब जाके वो ये सारा लाइव दिखा पाई है। और जो डीएम साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग है, उन्होंने बात जितना कहा कि भाई देखिएगा ये मीडिया वाले लोग तो चले जाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, हाँ, हम ही साथ खड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन वो डरा रहे हैं, भाषा शैली, कहने का तरीका, डायलॉगिंग वो ठीक नहीं थी। मतलब एक ही शब्द है, किसी को बोलें माता जी और उसी को कह दें ओ मेरे बाप की जो हरियाणवी शब्द है लुगाई, तो क्या उस बात को स्वीकार करेगी कोई महिला? माता जी के नाम पर हो सकता है वो आशीर्वाद भी दे। तो डीएम साहब तो क्वालिफाइड होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, वेल सिविलाइज्ड होना चाहिए, लेकिन डायलॉगिंग प्रोसीजर वो डीएम साहब का ठीक नहीं रहा। इसीलिए वास्तव में डीएम साहब को भी अगर वहाँ से हटा दिया जाता है तो संभव है जो नई टीम आ रही है पुलिस की, वो भी चौकन्ना होकर के काम करेगी और हर कदम पर उसको न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। वो तो अलग मैटर है सर, पुलिस डिपार्टमेंट पे तो भरोसा रहा ही नहीं है। कारण ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने तो डेड बॉडी को ख़त्म ही कर दिया, मतलब सबूत, बिल्कुल कानूनी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं उस परिवार की, पहले से जुर्म और जुर्म के बाद और जुर्म। देखिएगा, जहाँ तक पुलिस महकमे पर विश्वास का बात है, देखें जो भारतीय परंपरा है कि यहाँ आदमी विश्वास पर ही जीता है, विश्वास में मरता है, और बगैर विश्वास के रह भी तो नहीं सकता है जी। मान लीजिए आईओ, कल को एसआईटी है, एसआईटी में भी कोई आईओ होगा, जब वो आईओ होगा तो वो भी तो पुलिस प्रशासन का ही आदमी होगा। सीबीआई है, सीबीआई में भी इसी महकमे से छट करके अच्छे लोग जाते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं जाएंगे हम ही, ठीक है ना, तो मामला तो वहीं आ जाता है। लेकिन जितना प्रेशर आप लोग पत्रकार जो एक ग्रुप है, समूह है, मीडिया जो समूह है, मीडिया वालों ने ये अच्छा काम करके, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसे मुद्दे पर चर्चा तो कर रहे हैं। इसलिए
विश्वास तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों करना होगा, क्योंकि इसके अलावा डीएम तो वहाँ नहीं जाएगा इंक्वायरी में, एसडीएम तो सीधा इंक्वायरी में नहीं जाएगा। हाँ, एसडीएम इंक्वायरी होती है, उसके साथ भी पुलिस महकमा जाता है, आईओ होता है, भले ही दस्तखत एसडीएम करे, मिलाकर के बागडोर पुलिस के हाथ में ही है। हाँ, अब हम पुलिस को कितना, योगी साहब कितना उसको टाइट करते हैं कि भाई ठीक ठीक काम करो, वो अलग मैटर है कि कानूनन कितने पुलिस वाले बर्खास्त होंगे इस मैटर में या अन्य मामलों में, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि कानून तो कानून है। देखिएगा, बड़ा सीधा सीधा फंडा है। जब भाई वो बच्ची आपके पुलिस स्टेशन आई है, आप उसकी बात रिकॉर्ड करिएगा, आप उसकी कंप्लेंट लीजिएगा और उन्हें बेहतर तरीके से हॉस्पिटलाइज कराइएगा। सुविधा है, आपके पास गाड़ी है, सरकार का पैसा खर्च होता है, और सरकार के पास भी कहाँ से आता है, वो मेरा आपका ही पैसा खर्च होता है, जनता का पैसा। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसमें हायर सेस, एजुकेशन सेस, सारे कुछ सेस लगते हैं। जब इतना पैसा हम लोग देते हैं, उसी से वो पुलिस वाले कोई पैसा तो कमाते नहीं, उनको तनख्वाह और तो और ताज्जुब करेंगे आप, संभव है जानकारी भी हो कि बाद बाकी को साल के 12 महीने में 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन पुलिसिया को, पुलिस महकमे के आदमी को 12 महीने में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। राइट सर। और सारी सुविधा मिलती है। बिल्कुल। तो जब आपके पास पीसीआर की गाड़ी है, आपके पास थाने की गाड़ी है, तो आप क्यों नहीं वो उसको इस्तेमाल करते हैं? अगर इस तरह का हुआ होता, संभव है वो बेटी जीवित रहती, क्योंकि काफ़ी टाइम तो उसमें निकल गया। जी बिल्कुल। हड्डियों की चोट की पीड़ा और दर्द जो होता है बड़ा भयानक होता है, और फिर उसमें कहीं मानसिकता ये हो जाए कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। अब गांव की जो बहन बेटियां हैं, जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, स्कूल तक जाने नहीं देते लोग, सच्चाई है, दिल्ली में ये हाल है। रास्ते में छेड़खानी, स्कूल में छेड़खानी, करके हमारे बच्चियों को वापसी में छेड़खानी। जब इस तरह का होता है तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, और वो बच्चियां अंग्रेजी के शब्द कहाँ समझ पाती हैं, रेप कहाँ समझ पाती है। बिल्कुल, डेफिनेशन नहीं मालूम प्रॉपर वर्ड। इसीलिए तो उस बेटी ने जब उससे कहा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ, तो वो अनपढ़ बच्चा है और गांव का बच्चा है, उसने बड़ा सामान्य तरीके से क्या नौकर, नहीं मैं समझी नहीं, ऐसे तो नहीं, और वो भी गर्दन हिलाई है उसने। लेकिन जैसे उससे दूसरे आदमी ने ये पूछा है कि क्या आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, तब उस लड़की ने हाँ किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो सीमेन जो ढूंढ रहे हैं, स्पर्म जो ढूंढ रहे हैं, वो तो डिस्चार्ज वाली पोजीशन पे जाकर के ढूंढ रहे हैं। राइट सर, राइट। जो मतलब है साइकोलॉजी कहती है, और हमारा आईपीसी कहता है। इसलिए उस परिवार की जो चाहत है कि भाई दीन ईमान के साथ हमें न्याय दें, दीन ईमान के साथ, कि भाई वास्तव में आपके साथ में ये ट्रेजेडी हुई है, हम आपके साथ हैं, ये पैसा दे देना, पैसा कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। राइट सर, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का फंड होता है, वो फंड सब उसी से जाता है, जीएसटी के शेयर से जाए, इनकम टैक्स के शेयर से जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है, और एक्साइज है और सारे फंड सोर्सेज हैं, उनसे पैसा जाता है, जनता का पैसा है, तो कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। लेकिन इस मौके पर परिवार को आर्थिक मदद करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन अपराधियों को सजा दिलवाना कानूनी, वो कानूनी ज़रूरी है, सामाजिक तौर पे ज़रूरी है, वैज्ञानिक तरीके से ज़रूरी है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से ज़रूरी है, ताकि वो जो परिवार को एक धक्का लगा है वो मानसिक आधार पर कुछ उभर सके। बिल्कुल उभर सके। दूसरा, इस तरह की अप्रिय घटनाएं दोबारा घटित ना हो, और जो कमज़ोर वर्ग है वो भी ये समझे कि हमें इंसाफ मिलेगा। देखिएगा, बहुत सारा नेता लोग ऐसा बात बोलता है, वो बोलता है कि साहब ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। अरे भाई, कानून तो है, 376 है, 363 है, अपहरण में जाओगे तो
और अगर 365 लग जाएगा अगर शादी के लिए उसने अपहरण किया है तो। बिल्कुल। और अगर केवल बात उसने बलात्कार के लिए किया है, रेप के लिए किया है तो 376 है। कानून तो है, SC ST लेकिन में कौन उसको कौन से एक्ट लगेंगे सर? देखिएगा, जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है जी। उसमें तो सीधा फंडा है कि जो निर्बल है, बिल्कुल। शेड्यूल्ड कास्ट में आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, जिसे अनुसूचित वर्ग कहा गया, जी। तो जाति जितनी भी उसमें आती है, नॉट फॉर ओनली वाल्मीकि, जाट, राइट। जुलाहा, 6743 बैरवा, बलाई, खाटी, धोबी, मीना, इन्हीं के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी जातियां हैं। पूरा अगर शुद्ध समाज देखो तो 6743 जातियां हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उनमें जो ज़्यादा डिप्रेस्ड है उनको उभारने के लिए और उन पे अत्याचार ना हो, इस तरह के बलात्कार के मामले ना हो, उनका मनोबल बढ़े, मनोबल बढ़ाने की वजह से ही तो ये हुआ। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही है। बसपा की सरकार ने एक सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था, जो इस मौके पर कहना बहुत ज़रूरी था कि भाई सोशल इंजीनियरिंग में था क्या कि एक मान लीजिए वाल्मीकि है और इधर से एक ब्राह्मण है, दोनों आदमी जब सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड करते वक्त जब वाल्मीकि ने देखा कि अरे बाबा, ब्राह्मण की भी स्किन ऐसी है ही, पंडित जी की भी चमड़ी तो ऐसी ही है, तो उसके मनोबल में उभार आया, उसका मनोबल बढ़ा। और उधर जब मेरे ब्राह्मण ने देखा, मेरे पंडित जी ने देखा कि अबे यार, स्किन तो इसकी भी ऐसी है ही, चमड़ी तो इसकी भी ऐसी है, तो उनके व्यवहार में सुधार आया। एक के व्यवहार में सुधार आया और एक के व्यवहार में उभार आया, मनोबल में, दोनों मिलकर के सोशल इंजीनियरिंग कहलाए। तो जो सोशल इंजीनियरिंग की जो कंसेप्ट है, अगर वो पूर्णतः हो जाए तो ऐसे केसेस नहीं होंगे और ये एट्रोसिटी के एक्ट में जो अंडर जितने केस होते हैं संभव है उन पर भी लगाम लग जाएगी। जी, कुछ हद तक तो जो अपने आप को उच्च वर्ग समझता है, सुवर्ण वाला समझता है, सुवर्ण वर्ग समझता है, में कुछ % लोग तो हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामला भी एट्रोसिटी के लेवल पर ही है। जो आप कह रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। देखिएगा, वही इंसान सपोर्ट में आ सकता है जो पीड़ा को समझता हो। ये कहीं लिखा नहीं है कि मेरे समाज के साथ बलात्कार होगा। ब्राह्मण की लड़की के साथ भी हो सकता है, ठाकुर की लड़की के साथ भी हो सकता है, बनिया की बेटी के साथ भी हो सकता है, शूद्रों में 6743 जाते हैं, उनमें से किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। तो जिसने इस पीड़ा को झेला हो, अपहरण हो जाता है, जी नहीं पाता है आदमी, तबीयत से खाना खा नहीं पाता है आदमी, यहाँ तो उसको खेत तक ले जाने के लिए या खेत में उस बेटी के पकड़ने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, खींचने के लिए, ये कुछ तो हुआ है, तभी हड्डियाँ टूटी हैं शायद। तो उस दौरान, जिस दौरान इतनी देर भी बेटी गायब रही होगी, इतनी देर भी उस बेटी को छिपा करके रखा होगा खेत में, तो उस दौरान भी तो माँ बाप को सोच रहे होंगे कि हमारी बेटी आखिरकार कहाँ है। प्रयास किया गया है तभी तो वो ढूंढी गई है। पर बारीकी से अगर मैं ज़मीन पर रह कर के बात करूँ तो तब जाकर के उन्हें पता लगा कि भाई हमारे बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो गया, तब वो कहीं पुलिस की मदद के लिए गए हैं। अब पुलिस उसमें मदद ना करे, पुलिस उसको टाले, तो ये तो मैं तो सीधा सीधा भी बोल देता हूँ कि 120B में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं साजिश में, कि एक्यूज को बचाने में, एक्यूज को जब बचाया जाता है तो प्रक्रिया दूसरे के लिए 120 में लग जाएगा और यहाँ पर 201 भी शुरू हो जाती है। जो सारी जनता और जो सीन बता रहे हैं कि रात में 2-2:30 बजे आप क्रिमेशन कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, कहाँ आवश्यकता थी, किसी
उस पर तो नहीं। अरे आप लोग एक एक दुहाई दे रहे हो कि वो जो मतलब है, माहौल बिगड़ जाता। अरे तो बाबा सुबह को 6 बजे कर लेते, वो तो किसको हादसा पता तो था? घटित हो ही चुका था। 6 बजे कर लेते, 5 बजे चले जाते, जब वो प्रक्रिया है कि भाई सूरज ढलने से बाद और सूरज उदय से पहले नहीं होगा, तो भाई जैसे ही सूरज निकल रहा है तो तब तक तो जनता नहीं आ जाती रात इतनी। को गुप्त रूप से किया गया है ये दासन, और वो भी पुलिस ने किया। हाँ ये तो वो crime। साक्ष्य, तो क्या अब हालात सुधार लिए? सर साक्ष्य मिटाने के लिए साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया है। 201 लागू हो गई आईपीसी उनके ऊपर, बिल्कुल हो गई सर, पुलिस के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट पर। पुलिस डिपार्टमेंट पर। राइट, यही कानून है। और जो आदमी हंस रहा है, जी। ठीक है आज वो सस्पेंड हो गया होगा, मैं नाम से नहीं जानता, सस्पेंड हो गया होगा, लेकिन सस्पेंशन से तो सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंशन बिल्कुल। कोई पनिशमेंट नहीं है। नहीं, उसको जेल भेज देना चाहिए। जी। सीधा 120B में और 201 में काउंट करके उसको भी रवाना कर दो भाई जेल के लिए, डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए। बिल्कुल जरूरी है सर। सुधर जाएंगे आधे से ज़्यादा। बहुत ज्यादा पुलिस वाले क्राइम करते हैं और बहुत ज्यादा पुलिस वालों पर असर पड़ जाएगा। बहुत कम पुलिस वाले भाई हैं जो जब मान कानून की लीजिए पैरवी कभी करते कभी कोई पुलिस महकमे का आदमी है, हैं। जी। चाहे होमगार्ड से लेकर के आईपीएस तक है, कभी कभी बहन बेटियां, बच्चा लोग जब किशोर अवस्था में होते हैं तो मनोविज्ञान कहती है कि भाई एंटी सेक्स लगाव होता है। लेकिन अगर बड़े आदमी की बेटी के साथ ऐसे हो जाए तो पूरा देश हिलता है। भाई वो फिल्म इंडस्ट्री में तुम 2-2.5 साल तक उसके साथ अपना, मैं मौज मस्ती शब्द भी नहीं इस्तेमाल करूं पढ़े लिखे होने के नाते, तो भाई तुम स्वार्थ में तो जरूर उसको बर्दाश्त कर रहे थे। आज आप लोग आरोप लगा रहे हैं और मीडिया भी उसको, लेकिन मीडिया ने तो चली गई, यहाँ पर भी काफ़ी प्रयास किया है, नहीं तो ये केस भी दब जाता। इस देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जब से ये सरकार आई है, कोई शर्म के मारे ऐसी घटना के बाद में बहुत सारे मामले तो सामने आते ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे। केस तो ये भी दब जाता। बिल्कुल दबता जी। अरे भाई ये पहले कर नहीं पाए, इनको ये जरूरत, ये पूरा मालूम था कि इस चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज 8-10 गांव के दूसरे ही वर्ग के लोग फैसला कराने जा रहे हैं। एक बड़ा टैक्टिस और प्रैक्टिस है इन लोगों की। प्रैक्टिस ये है कि एक ने मेरे बुजुर्ग को बेइज्जत कर दिया, उसने कुछ ऐतराज किया, चीखा चिल्लाया, पुलिस तक मामला चला गया, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करना शुरू भी किया, तो उनके वर्ग का एक बुजुर्ग आदमी जाएगा, सिर का साफा, पगड़ी, टोपी उसके पैर में रख देगा, भाई तेरे हाथ में है मेरी इज्जत, और उसको मना करके और वही मामला शांत कर देते हैं। मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं होने देते, जो कल को ये मुद्दा रुक जाए, ये चीज़ रुक जाए। तो अपराध बढ़ाने में तो पुलिस महकमे का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है सर। अगर वो तुरंत कार्रवाई करे, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि रात को अच्छा झगड़ा फसाद हुआ है, अच्छे से मतलब बड़ा झगड़ा फसाद हुआ है, और पुलिस महकमा ये कह रहा है कि भाई आप गाड़ी करिए। अरे भैया तुम्हारे पास पीसीआर की गाड़ी है, आपके पास थाने की गाड़ी है, तो आप जाओ ना मेडिकल कराने, क्यों रोक रहे हो? और इतने में देखिए, मैं तो एक और बात कहता हूँ, यदि 2 वर्ग हैं और वो झगड़ा फसाद करते हैं तो मार करके भाग क्यों जाते हो भाई? दिलदारी है तो वहीं रहो ना। पुलिस वाले आए, उनको बताओ कि इस बात पर ये हुआ है। इसलिए अनुशासन प्रशासन इस मामले में पूर्णतः जिम्मेदार है। और अगर मैं सच्ची बात कह दूं कि ब्यूरोक्रेट्स जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी साहब और उनके मंत्रिमंडल से, कोई भी पुलिस प्रशासन का आदमी, अनुशासन प्रशासन का आदमी, ब्यूरोक्रेट डरता नहीं है। डर मैं बताता हूँ जितनी मुझे जानकारी है। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार चल रही थी और माननीय बहन जी दौरे पे जाती थी, तो यही IAS IPS की लॉबी, जैसे उन्हें पता चल जाता था तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे।
जी। बोलते थे जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाए। ओहो। बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए अनुशासन प्रशासन। बिल्कुल। एक और सर, वो जो बच्ची का घर है, उस समाज के वहाँ पे कितने घर हैं वो गांव में कि अभी इतना फोर्स वगैरह भी लगा कम है जी। भाई, जैसा मेरी जानकारी है उस गांव में लगभग 200 सवा 200 परिवार के करीब ठाकुर बिरादरी के परिवार हैं। जी। उस गांव में इतने ही लगभग परिवार ब्राह्मण समाज के हैं। ये 5 6 6 7 परिवार, 4 5 परिवार वाल्मीकि वर्ग के हैं, और दो दीगर कौम और जो छोटी मोटी कौम है कोई होंगी, नहीं तो इन्हीं का वहाँ पर बोलबाला है। इसीलिए शायद वहाँ चारों ओर से फोर्स बटालियन ये सब उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। देखिएगा, मैं इतने पर भी ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसे में मर्डर भी हो जाता है। चलिए, वो बेटी का मर्डर तो हुआ ही हुआ है। बिल्कुल, और घटना ना घटे। भाई मैं तो पुलिस महकमे से ये भी कहता हूँ, तुम 302 लगा रहे हो, 306 तो 302 से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। पुलिस वाले ध्यान से सुने कि 302 से ज़्यादा खतरनाक 306 और 307 होती है जी। लेकिन 307 इस पे इफेक्टिव नहीं है। 306 अगर लगती है तो 306 ये कहती है लड़की मरी तो है, मौत तो हुई है, बिल्कुल हुई है सर। तो फिर किसने मारी है? बिल्कुल। परिवार कह रहा भाई इन्होंने मारी है, तो फिर सिद्ध करो कि हमने नहीं मारी है। 302 में प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करेगा कि इन्होंने मर्डर किया है। इसलिए जब आईपीसी में जाएं हम लोग, उसकी व्याख्या के ऊपर है। और इस देश में तो सरकारें, पुलिस वाले लोग आईपीसी को भी अपने अपने मकसद से इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन करते हैं। राइट। और जो अनपढ़ समाज है, लाचार और मजलूम समाज है, तो जो लाचारी में न पढ़ पाए वो बेचारे क्या आईपीसी जाने, क्या सीआरपीसी जाने, बिल्कुल सर, क्या उन्हें तो पता ही सीपीसी जाने, जी। क्या ह्यूमन राइट जाने, क्या कंज्यूमर राइट जाने, वो तो इन चीज़ों को जानते नहीं। अपने अधिकार ही नहीं पता। और सुरक्षा सरकारों ने भी इतना प्रयास किया नहीं है जी कि उनको इस तरह का कोई जानकारी का प्रोविज़न करे, प्रोसीजर बनाए। कोई गांव तक कहाँ हो? बिल्कुल सर, गाँवों में तो और भी बेबसी है। अरे साहब, इस देश में मैं अगर कह दूं, आज ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतना मदद किया, बिल्कुल। क्या आर्थिक क्षेत्र में आप लोगों ने 50 साल हुए राष्ट्रीयकरण को हुए बैंकों के, 1969 में हुआ था, जुलाई 1969 में, तुम 50 साल नहीं चला पाए। 50 साल वो प्रक्रिया नहीं चला पाए जिसमें सामान्य आदमी, गांव तक का आदमी जुड़ने लगा था। गांव में बैंकों की ब्रांचेस गई, शाखाएं गई, और वहाँ छोटी मोटी जो बचत थी उसको वो बैंक तक ले जाता रहा। आज आपने पूंजीपतियों को सारा को देने के वास्ते बैंकों को मर्जर करना शुरू कर दिया। ये कौन सी प्रक्रिया है? आप नहीं देश को तबाह कर रहे, आप नहीं समाज को तबाह कर रहे। जो वंचित वर्ग है उसकी तो अगर छोटी मोटी सुविधा थी भी, और अगर मैं सीधा कह दूं, भले कोई किसी को बुरा भी लगे, जो इस देश में, मेरे लिए तो कांग्रेस का शासन भी सांप नाथों की बिल्कुल व्यवहार जैसा रहा है। और ये तो अब खुले नागनाथ है। बिल्कुल, ये तो खुले नाग। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश में कहा कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस को सांपनाथ इसलिए कहा कि भाई सांप, जो पानी का सांप होता है, वो उससे डर तो उतना ही लगता है, लेकिन उसका जहर कम होता है असरदार। लेकिन जो खुले जंगल का सांप है, उसका तो डर भी उतना ही है और जहर भी उतना ही है। तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग कहाँ शेड्यूल को आदमी मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। आदमी को आदमी नहीं मानते। सच्चाई।
ये तो धन रहे हैं बाबा साहेब जो संविधान देंगे। और ताज्जुब की बात ये देखिएगा, जब ये उलझते हैं किसी मामले में तो संविधान की दुहाई देते हैं सच्चाई। कि आर्टिकल इसमें मैं पाक साफ हूँ, आर्टिकल इसमें मैं पाक साफ हूँ। और जब बात आती है वंचित वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति की, अल्पसंख्यक की, उन पर जो अत्याचार इस समय बढ़े हैं, उस समय परिभाषा छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरा तो मानना है, और हम ये कहना भी चाहते हैं, और संभव है माननीय बहन जी ने, संभव क्या मीडिया बोलता है कि उन्होंने भी ऐसा कहा है कि भाई जांच कराएं। माननीय बहन जी ने CBI की बात कही है, कोर्ट के जज की बात भी कही है। लेकिन अब देखिएगा, वो परिवार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज से। अरे भाई, किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो? आज सुप्रीम कोर्ट SC ST के अगेंस्ट हर ऑर्डर पास कर रहा है। सच्चाई। आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये बात कही, जज ने फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अगर कोई मामला होता है तो वो उसमें नहीं आएगा, अपराध की प्रक्रिया में नहीं आएगी। इसकी वो देखिएगा जो ऑर्डर है, अरे भी कमाल है। इसका कारण क्या है सर? इसमें भी अभी अभी और हो रहा है। जो हम ये कह रहे हैं कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, उसके तहत भी अगर मान लीजिए बेल नहीं होगी, लेकिन अब परिभाषित कर रहे हैं दूसरी तरीके से, CRPC की धारा 339 इस तरह का है, तो उसमें प्रोविज़न कर दिया कि अगर कोई आदमी SC ST के आदमी को तबाह करके आता है, बेइज्जत करके आता है, और वहाँ पर इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, तो वो कोर्ट में सीधा सरेंडर करे और साथ में एंट्रीम बेल के लिए अप्लाई कर दें, अप्लाई करें, उसका एंट्रीम बेल दे देगा। तो रास्ता निकाल लिया ना, रास्ता निकाल। कहाँ इफेक्टिव हो पाता है? प्रोविज़न तो ठीक है, एक्ट तो ठीक है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो दीन ईमान के साथ इस देश में नहीं होता है। इसलिए समाज दुखी है और हर आदमी दुखी है। क्या पैसे से वो बिटिया आ जाएगी? बिल्कुल। क्या पैसा ऐसे बोलेगा जैसे बिटिया बोलती थी? क्या पैसा ऐसी चाल डाल रखेगा जैसे बेटियां चलती फिरती थी? डर को ख़त्म नहीं कर सकेगा। वो था जिंदगी के लिए एक वो हो गया। और तो और समाज में भी काफ़ी खामियां हैं। एक परिवार के साथ अगर कुछ हादसा हो गया, पता नहीं कैसी मानसिकता है। मानवर कांशीराम साहब ने भाईचारा तो बहुजन समाज में बनाना चाहा और बना भी, 600 जातियों के करीब जोड़ पाए, उत्तर प्रदेश में सरकार तक पहुंच पाए 4-4 बार। लेकिन उसके बावजूद भी अंधविश्वास और पात्र में मिल करके अगर मैं पर्टिकुलर कह दूं, मेरे वाल्मीकि समाज के लोग भी जाने में अनजाने में, डर में, व्यभिचार के डर से कैसे भी भाजपा के साथ जुड़े हैं। बहुत अब तो आंखें खुल जानी चाहिए सर। इसमें तो हमारे काफ़ी लोग भाजपा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कई मामलों में, लगातार इतने क्राइम के बाद में भी। हाँ, तो वो लोगों ने कह दिया ना, वाल्मीकि। मैं जब सुदर्शन टीवी पर डिबेट में था तो मेरे से जब ये कहा गया कि आपका तो दिमाग खराब कर दिया है, हमने कहा भाई किसने? बीजेपी का महासचिव था, मेरे साथ मिस्टर शर्मा बैठे थे सुदर्शन टीवी पर। मैंने कहा भाई किसने? के लेफ्ट फ्रंट वालों ने। मैं कैसे? कि देखो ना हमारे साथ महर्षि वाल्मीकि है। हमने कहा आप अपने अध्ययन को पूरा करिएगा और पढ़ करके आकर के बैठिएगा चैनल पर जब हम बैठते हैं। और जब ये पता लग जाए कि सुरेश चंद्रा जी आ रहे हैं तो और विशेष अध्ययन करके आएगा। आपको जानकारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि पृच्छेता ऋषि के बेटे थे। पृच्छेता ऋषि ब्राह्मण के बेटे थे और ब्रह्मा के बेटे थे, और ब्रह्मा ब्राह्मण। जी।
सुन लीजिए साथियों, हमारे साथियों गौर से सुनिएगा। मास्टर सुरेश चंद्रा जी ने जो जानकारी यहाँ पर दी है महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में, हमारा कोई लगाव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि वो वाल्मीकि नहीं थे जो हम वाल्मीकि हैं। सच्चाई ठगा गया है। अगर हम वाल्मीकि होते, अगर वो महर्षि वाल्मीकि होते तो राम की क्या औकात है? राम के साथ वो लगा होना चाहिए था। बिल्कुल। अगर वो महर्षि वाल्मीकि पर्टिकुलर इतना मेहनत करने वाले, वाल्मीकि रामायण लिखने वाले, तो फिर उनको तो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए था। बताओ मुझे कौन से राम मंदिर में अंदर जो महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगी है, तो मैं मूर्तियों के चक्कर में रह जाऊं? ना ना ना, पत्थर में भगवान नहीं मिलेगा, आपसे भाईचारे में मिलेगा। सच्चाई। आपसे भाईचारा हो जाएगा तो हम हर चीज़, हर युद्ध, हर इस तरह के झगड़े झंझट से बड़ा आराम से मुक्ति पा लेंगे। और व्यभिचार और अत्याचार, अरे भाई देखिएगा, अब मुस्लिम समाज है, उनकी पाके कुरान में लिखा है कि जब कहीं जुल्मी, लाचार और मजलूम पर जुल्म जाती करे तो उसे टोको, रोको। अगर इतने पे भी नहीं मानता, इससे आगे भी जाना पड़ता है, तो दो जग का काम नहीं होगा। लेकिन मेरा मुस्लिम समाज भी नहीं समझ पा रहा। नहीं तो जब तादाद इनकी ज़्यादा है तो उनकी सरकार कैसे बन जाती है जो हम पे अत्याचार करते हैं? बिल्कुल वास्तविक। तब 4 साल 11 महीने 15 दिन हम अपनी कमाई की रोटी खाते हैं, हम अपनी कमाई के कपड़े पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, हम अपने पैसे से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो 15 दिन के लिए हम इनका मुँह क्यों देखते हैं? जो पूंजीपति कैंडिडेट आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, तो गलती तो हमारी है ना। क्या हम 15 दिन के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं? दारू, जो और चीज़ें इस तरह की नशे की, और फिर जो मीट है, क्योंकि मांस मदरा के बगैर नहीं पचता, मदरा मांस के बगैर नहीं पचती, जैसा इन लोगों का अध्ययन है। हम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं, हमारे पास है भी नहीं। जी। आर्थिक क्षेत्र में कहाँ ऐसे हैं कि जो हम भली तरीके से रोटी भी खा लें। मान लीजिए ये कपड़े पहने हुए देख करके कोई ये कहे कि बहुत अरबपति खरबपति आदमी। नहीं दादा, बाबा साहिब की बदौलत पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, मैं पढ़ लिख गया, तो थोड़ा सा रोजगार, उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैंने तो बहुत 2.5 रुपये रोजाना पर भी सरकार की नौकरी की है पोस्ट ऑफिस में। और वहाँ से चलते चलते मैंने जब फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक में रिटायर हुआ हूँ। और ये जो पढ़ाई लिखाई मैंने कर ली, कि आज की डेट में मैं MA इन इकोनॉमिक्स हूँ, LLB हूँ, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हूँ, ट्रेन टीचर हूँ, और CIB बैंकिंग में हूँ। तो ये सब बाबा साहब की बदौलत मुझे अधिकार मिले कि नहीं, पंडित जी ने मुझे नहीं दिया। पंडित जी ने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। सच्चाई है। मेरे गांव में भी जब मेरा IIT में एडमिशन हुआ, हौस खास दिल्ली, मतलब ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद की एक तरह की मेरी शिकायत है, जो भी समाज सुने, जो भी साथी सुन रहे हैं, कि जब IIT हौस खास में मेरा एडमिशन हो गया BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जुलाई 1973 में, तो मेरे माँ बाप दोनों अनपढ़ रहे हैं और आर्थिक स्थिति में बहुत कमज़ोर रहे हैं। बहुत कमज़ोर क्या, बिल्कुल कमज़ोर रहे हैं। लेकिन जो मेरे गांव का ब्राह्मण केवल मात्र 8वीं पास, और जो ये गांव में झोला छाप डॉक्टर, वो मेरे पिताजी से कहता है, अरे रे कहाँ भेज रहे मित्र साहब, छोरा बिगड़ जाए, ये बुलंदशहर की भाषा है। जी। और मेरे पिताजी को बहका करके मेरी BTech छूट गई, IIT छूट गई। अच्छा। ब्राह्मणवाद मनुवाद का भुक्तभोगी हूँ। और वही मनुवाद, ये कोई जरूरी नहीं है मनुवाद मेरे ब्राह्मण में ही है, या ठाकुर में ही है, बनिया में है, शूद्रों में भी है, हम में भी है। भाई मेरे में से ही, मेरी समाज में से यदि वाल्मीकि है, वो IAS IPS बन गया, तो वो जो स्वीपिंग का काम करते हैं उनसे बात नहीं करता। जबकि बाबा साहब की बदौलत पे बैक टू सोसाइटी कंसेप्ट के तहत उसको उनसे वास्ता जोड़ना चाहिए। भाई मेरे पैरों को तो हाथ लगाते हैं, तो मैं काबिल हूँ। जी बिल्कुल। मैं उनके मुकाबले आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो गया हूँ बाबा साहब की बदौलत। लेकिन मेरे पैरों को तो हाथ लगाते हैं, लेकिन क्या मेरे माँ, मेरे बाप,
जो मेरे भाई बंधु वहाँ रह गए, मेरे समाज के लोग वहाँ रह गए, क्या उनके भी पैरों को कोई हाथ लगाता है? बहुत बड़ी बात। जब महर्षि वाल्मीकि के खानदान के लोग बताए गए, अरे तो भाई उनके पैर छुओ। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब तुम्हारी औलादें पड़ी हैं, जिनको तुम पूजते हो, तो जो जिन्हें तुम पूजते हो उनके लिए भी पूजनीय है। तो फिर महर्षि वाल्मीकि के परिवार के लोगों के साथ इस तरह की वो, तो ये दोहरी चाल नहीं है, दोहरी मानसिकता नहीं है, तो क्या है? सच्चाई। इसलिए समाज को भी चौकन्ना होना होगा कि हम आपस में सारे लोग मिलकर आपस का भाईचारा पैदा करके, और बगैर राजनीति के भी कोई पत्ता नहीं हिलता है इस देश में। इसमें ये राजनीति तो हो रही है। अरे भाई, जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, मैं मान लीजिए अपराधी भी ना कहूँ, जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है इस केस में, एक नहीं 4 हैं। उनमें से एक का बाप जो मुख्य अभियुक्त है, मेन एक्यूज्ड है, उसका बाप मोदी के साथ है, योगी के साथ है, और भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ है। फोटोग्राफी खूब हो रही है, तिलक छापे भी खूब लगे हुए हैं। तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि क्या हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ, अभी कोर्ट पर कुछ भरोसा है। वैसे तो कोर्ट भी फैसले आजकल ऐसे ही कर रही है। सीजेआई साहब 1 नंबर के आदमी हो गए, राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा हो जाता है। एक ही तो सीट होती है सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर राजनीति में जाने की क्या जरूरत थी? वही सीजेआई इस देश में कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, और फिर उन्हीं के गीत गाने के लिए चले गए। तो ये उनको सोचना चाहिए। इसलिए स्वार्थपरता, लोभ लालच, इनको छोड़ करके प्राकृतिक व्यवस्था के तहत जीवन निर्वाह करें, और मजबूती के साथ मानसिकता को इतना मजबूत रखें कि अगर कोई उंगली उठाता है तो उस उंगली को नीचा करने की ताकत भी अपने आप में पैदा कर लें, तो समाज के साथ इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। मानवर कांशीराम साहब कहते कहते चले गए कि मेरे समाज का आदमी जब कोई अत्याचार हो जाता है, व्यभिचार हो जाता है, तो चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जिनकी सत्ता है, जो मंत्री बने हुए हैं, क्या उनकी औलादों के साथ भी इस तरह का कोई व्यवहार होता है? नहीं होता है। क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था का ये दस्तूर है कि हमेशा बात मजबूत की मानी जाती है, मजबूर की नहीं। मजबूर की नहीं, राइट। इसलिए हमें मजबूत बनना होगा, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भी। अवगुण ना हम अपने में पालें तो मजबूत भी हो जाएंगे आर्थिक तौर पर भी। बिल्कुल सही बात। अवगुण ही तो हमारी जो कुछ आय होती है उसको खराब करती है, दुरुपयोग होता है, तब हम आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। नहीं तो देश की सड़कों पर पैसा पड़ा है, बस दिमाग से उठाने वाला चाहिए। क्या बात, बहुत ये तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश शासन से मैं ये कहना भी चाहता हूँ, सलाह नहीं, कहना चाहता हूँ कि वो अभी अपने पुलिस प्रशासन को कंट्रोल रखे, नहीं तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी और भी आवेश हो सकता है समाज में। बिल्कुल। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? भाई, तुम्हारे पे लाठी है, तुम्हारे पे गोली है। मुझे एक बार बताओ, आप लोग जो है धारा 144 12 बाबा हाथरस में लगी होगी ना। यहाँ नोएडा पे डीएनडी पे क्या था? मैं कांग्रेसियों की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए किस तरीके से परिभाषित कर लेते हैं लोग। बिल्कुल। इस तरह की गलत परिभाषा पे भी लगी हुई थी 144। हाँ, इसलिए गलत परिभाषित ना करें, और उस बेटी को और उस बेटी के परिवार को न्याय दिलाएं। रोटी तो 2 रोटी वो पहले खाते थे, बिल्कुल, रोटी तो वो खा लेंगे। मान लीजिए आपने 20 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे? और अगर दे भी दिए हैं तो कितना होगा, कितने दिन चलेगा? क्या उस डर और दर्द से उबार पाएंगे? वो नहीं हो पाएगा। ताकि किसी और बहन बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार होने से पहले रुक जाए। इस केस में
सबक तो दोनों वर्गों को मिलेगा। जी। जो दबंग हैं, गुंडई पे उतरे हैं, मर्डर किया है, बलात्कार किया है, तो उसमें वो भी एक मैसेज इस तरह का जाना चाहिए। ये तो कुछ उस दौरान देश की परिस्थिति इस तरह की हो गई, नहीं तो उन चारों को जो फांसी लगी थी और यदि पहले लग गई होती। मेरा तो यहाँ यह अनुरोध है कि अगर कोई बहन बेटी वाला वकील है तो ऐसे लोगों की वकालत भी ना करे। मेरा वकीलों से अनुरोध है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि वकालत के पेशे में भी झूठ का प्रचलन चलता है। नहीं तो कोई आदमी मेरे से आकर के ये कह रहा है कि वकील साहब मेरे साथ ऐसा हो गया और मैंने ये कर दिया। अच्छा, तूने ये कर दिया? फिर मैं उसकी पीठ ठोक रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। तो भाई प्राकृतिक व्यवस्था में तो वो करके आया है, बता रहा है, और मैं न्यायिक प्रक्रिया में जाकर के गलत परिभाषा दे दे करके मैं उसको बचाऊंगा। तो ऐसे उसमें खासकर इस मामले में जब बहन बेटियों के कहीं बेइज्जती की बात है, उनका मर्डर की बात है, तो उसमें मेरे वकील को भी कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। सही बात। क्राइम की पहरेदारी नहीं करनी चाहिए किसी को। हाँ, राइट। जय भीम साथियों, हमारे साथ में जो वार्ता आपने सुनी है सारी, मनीषा जो बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, उसकी हत्या हो गई, फिर पुलिस ने कैसे उस पर लीपापोती कर दिया और सबूतों को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया है। एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी